ईरान और अमेरिका के बीच एक तरफ युद्ध विराम और शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सैन्य कार्रवाई कर दी। पूरी दुनिया को चौंका दिया इस वारदात ने। अमेरिका ने दावा किया कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरानी बल खदानें बिछाने, मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बातचीत के बीच अमेरिका ने यह हमला क्यों किया? यही डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है। इस पूरे मामले में विशेषज्ञों का मानना यह है कि इस हमले के पीछे सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण और ईरान पर दबाव बनाना हो सकता है। दरअसल दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान इस इलाके में दबाव बनाता है या समुद्री गतिविधियां बाधित करता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई रक्षात्मक थी और इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों को ईरानी खतरों से बचाना था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थी। ऐसे में इसे तेहरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। असल में अमेरिका इस समय दो मोर्चों पर खेलता दिख रहा है। एक तरफ वो ईरान को बातचीत की मेज पर बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ सैन्य दबाव के जरिए उसे अपनी शर्तों को मनवाने के लिए मजबूर करना भी चाहता है। खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका बेहद आक्रामक रुख में नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को या तो अमेरिका को सौंपना होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट करना होगा। ट्रंप ने यह कहा कि यह प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के सहयोग से हो सकती है। उनके बयान से संकेत मिलता है कि तेहरान अपने रुख में कुछ नरमी दिखाने को तैयार हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सैद्धांतिक रूप से अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर सहमत हो गया है। माना यह जा रहा है कि यह अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन लगातार दबाव और बातचीत दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने की भाषा को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका की ताजा सैन्य कार्रवाई को ईरान को मैसेज देने की कोशिश माना जा रहा है। अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्प हमेशा खुला है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किसी दबाव के या हथियार के तरह इस्तेमाल करे। अगर ईरान समुद्री रास्तों में खदानें बिछाने या सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर उन नावों को मिसाइली ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि इस कार्रवाई ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका को और बल दिया है। सवाल यह है कि क्या बातचीत और हमले की ये दोहरी नीति आगे चलकर किसी बड़े संघर्ष की वजह बन सकती है? फिलहाल अमेरिका संयम की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखने के संकेत भी साफ दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि शांति वार्ता आगे बढ़ती है या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।